हेलो फ्रेंड, इस बुक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्लो प्रोडक्टिविटी बाय कैल न्यूपोर्ट बुक के बारे में। आजकल जिंदगी इतनी तेज भाग रही है कि कई बार लगता है कि हम बस भाग ही रहे हैं, जी नहीं रहे सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां और हर चीज जल्दी करने की होड़। हर कोई ज्यादा से ज्यादा करने में लगा है, लेकिन असल में यही ज्यादा करने की कोशिश हमें थका देती है, हमें खुद से दूर कर देती है। कैल न्यूपोर्ट की किताब स्लो प्रोडक्टिविटी इसी रफ्तार को धीमा करने की बात करती है, बिना ये कहे कि हमें कम काम करना चाहिए। क्नॉइस बल्कि ये सिखाती है कि हमें सही चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उन चीजों पर जो सच में हमारे लिए मायने रखती है। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक है, कम चीजें करो लेकिन अच्छे से करो। हम अक्सर खुद को इतने सारे कामों में उलझा लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि असल में क्या जरूरी है। रोज की भागदौड़ में लिस्ट में टिक मार्क लगाने के चक्कर में हम बिना सोचे समझे हाँ कहते जाते हैं, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं और फिर आखिर में थक कर गिर पड़ते हैं। लेकिन क्या सच में हर काम करना जरूरी होता है? क्या हर प्रोजेक्ट, हर मीटिंग, हर सोशल इवेंट का हिस्सा बनना हमारी जिंदगी का मकसद है? अगर हम सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने कामों को छांटना सीखना होगा। जो सच में जरूरी है उसी पर फोकस करना होगा। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि हम सबको लगता है कि अगर हमने किसी चीज को छोड़ दिया तो हम पीछे रह जाएंगे। किसी दोस्त की मदद से मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा। किसी प्रोजेक्ट को ना कहा तो लोग सोचेंगे कि हम आलसी हैं। लेकिन असल में जब हम हर चीज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। सोचो, अगर तुम्हारे पास 2 घंटे हैं और तुम्हें 10 अलग अलग काम करने हैं क्नॉइस, तो क्या तुम हर काम अच्छे से कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर उन्हीं 2 घंटों में तुम्हें सिर्फ 1 या 2 काम करने हो तो तुम उन्हें अच्छे से कर सकते हो, पूरी एनर्जी और फोकस के साथ। यही स्लो प्रोडक्टिविटी का पहला सबक है। कम करो लेकिन अच्छे से करो। क्नॉइस का मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए या अपने सपनों को छोटा कर लेना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग और समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें वो काम चुनने चाहिए जिनका सच में हमारी जिंदगी पर असर पड़े, जो हमारे लिए मायने रखते हैं, बस वही करें। क्नॉइस, अब सवाल आता है कि हम कैसे तय करें कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। इसका एक सिंपल तरीका है, अपने हर काम को जांचो, खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी लाइफ में सच में जरूरी है? क्या ये मुझे खुशी देगा या मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ में है तो उसे करो, क्नॉइस अगर नहीं तो उसे छोड़ दो या किसी और को करने दो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि हम आदत से मजबूर होते हैं। हम ना कहने से डरते हैं, हमें लगता है कि हमें हर चीज करनी चाहिए वरना हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जब तुम फालतू के काम छोड़ोगे तभी तुम असल में जरूरी कामों पर क्नॉइस फोकस कर पाओगे। एक छोटी सी कहानी सोचो। मान लो कि तुम्हारे पास एक बाग है। अगर तुम उसमें हर तरह के पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो बिना सोचे समझे, तो कुछ ही समय में वो बाग इतना भरा हुआ होगा कि उसमें अच्छी धूप भी नहीं आएगी, पौधे उलझ जाएंगे और कोई भी ठीक से नहीं बढ़ पाएगा। क्नॉइस, लेकिन अगर तुम सोच समझकर सिर्फ वही पौधे लगाओ जिनकी तुम्हें सच में जरूरत है, जो तुम्हें फल या फूल देंगे, तो तुम्हारा बाग भी खूबसूरत दिखेगा और तुम अच्छे नतीजे भी देखोगे। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हर चीज मत करो, सिर्फ वही करो जो जरूरी है। आप प्रैक्टिकली इसको कैसे लागू करें? सबसे पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। दिन की शुरुआत में ही सोचो कि आज सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं। सिर्फ 3 और फिर उसी पर ध्यान दो। बाकी चीजें बाद में भी हो सकती है। हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन हम अपनी आदत के कारण उसे जरूरी मान लेते हैं। दूसरा कदम है ना कहना सीखो। हाँ, ये कुछ मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत डालो। जब भी कोई नया काम तुम्हारे पास आए तुरंत हाँ मत कहो। पहले सोचो, फिर तय करो कि तुम्हें वो करना भी चाहिए या नहीं।
अगर वो तुम्हारे असली लक्ष्यों से नहीं जुड़ा है तो उसे छोड़ दो। तीसरा कदम, नॉइस खाली समय को गले लगाओ। हम हर समय बिजी रहने को सफलता समझते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। असल सफलता तब मिलती है जब हम सोचने के लिए, रुकने के लिए, खुद को समझने के लिए समय निकालते हैं। इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम कुछ भी मत करो, सिर्फ बैठो, सोचो, आराम करो। यही वो समय होगा जब तुम्हें नए और अच्छे आइडियाज आएंगे और तुम सच में प्रोडक्टिव फील करोगे। स्लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि तुम अपने काम को प्यार से, ध्यान से और बिना हड़बड़ी के करो। ये सिर्फ काम का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। जब तुम अपने कामों को कम करोगे तो तुम उन्हें और भी अच्छे से कर पाओगे। जब तुम हर चीज को करने की जिद छोड़ोगे तो तुम्हें असल खुशी मिलेंगे। जिंदगी एक रेस नहीं है, इसे धीरे धीरे सुकून के साथ जियो। हर चीज करने की कोशिश में मत लगो, सिर्फ वही करो जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है। नॉइस, जब तुम कम लेकिन सही चीजों पर फोकस करोगे तब तुम सच में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे बिना खुद को जलाए। यही स्लो प्रोडक्टिविटी का पहला और सबसे जरूरी सबक है। आजकल हर कोई जल्दी में है। ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई काम जल्दी पूरा नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। नॉइस, हर चीज को जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव इतना ज्यादा हो गया है कि हम काम से ज्यादा उसकी डेडलाइन के बारे में सोचने लगते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नॉइस, लेकिन क्या सच में ये जल्दी करने की आदत हमें बेहतर बना रही है या फिर हम बस भागते जा रहे हैं बिना ये समझे कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? केल न्यूपोर्ट की स्लो प्रोडक्टिविटी किताब का अगला सबक हमें ये सिखाता है कि काम को उसकी नेचुरल स्पीड पर होने देना चाहिए। हमें हर काम को फटाफट खत्म करने की बजाय उसे एक सस्टेनेबल टाइमलाइन पर पूरा करना चाहिए, जिससे उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और हम खुद भी बर्नआउट महसूस ना करें। सोच कर देखो, जब तुम किसी काम को जल्दी जल्दी करते हो तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तुम उसे पूरा तो कर लेते हो, लेकिन बाद में जब उसे देखते हो तो लगता है कि इसमें और सुधार किया जा सकता था। फिर तुम्हें उसे ठीक करने में और ज्यादा समय देना होता है। लेकिन अगर तुम पहले से ही उस काम को आराम से अपने नेचुरल फ्लो में करते तो ये दिक्कत नहीं आती। काम की क्वालिटी बेहतर होती और तुम्हें उसे बार बार ठीक भी नहीं करना होता। हर चीज का एक नेचुरल पेस होता है। जैसे कोई भी पौधा अपने समय से बढ़ता है, वैसे ही हर काम को उसकी सही स्पीड पर होने देना चाहिए। जब हम जबरदस्ती उसे तेज करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। यही वजह है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पर रात रात भर जागकर काम करते हैं, नॉइस, तो भले ही वो समय पर खत्म हो जाए, लेकिन उसमें वो निखार नहीं आता जो धीरे धीरे सोच समझ कर करने से आता। हमारी प्रोडक्टिविटी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ दिन हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो कुछ दिन हमारा दिमाग आराम चाहता है। यही नेचुरल प्रोसेसर है। लेकिन अगर हम हर दिन खुद से यही उम्मीद रखते हैं नॉइस की हमें 100% देना ही होगा, तो ये संभव नहीं है। इससे हम खुद को बेवजह का दबाव देते हैं और फिर जल्दी ही थक जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुस्त हो जाना चाहिए या काम को बेवजह डालना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने एनर्जी लेवल और माइंडसेट के हिसाब से काम करना सीखना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा हो उस दिन ज्यादा काम करो। जिस दिन तुम्हें थकावट महसूस हो रही हो उस दिन हल्के काम करो। इसी बैलेंस से लॉन्ग टर्म में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। मान लो कि तुम्हें एक बुक लिखनी है। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हें हर दिन 5000 शब्द लिखने ही हैं, तो कुछ ही दिनों में तुम खुद को जबरदस्ती लिखने के लिए मजबूर करोगे। लेकिन अगर तुम अपने नेचुरल फ्लो के हिसाब से लिखो, कभी 1000 शब्द, कभी 3000, कभी सिर्फ आइडिया सोचो, तो तुम ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे और बिना बर्नआउट हुए इसे पूरा करोगे। काम को नेचुरल पेस पर करने का एक और फायदा है, तुम्हारे पास क्रिएटिव सोचने का समय होता है। जब हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो हमें सिर्फ उसे खत्म करने की चिंता होती है,
लेकिन जब हम उसे सही स्पीड पर करते हैं तो हम नए आइडियाज पर भी सोच सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और असल में बेहतर क्वालिटी का काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हम अपने काम को एक सस्टेनेबल स्पीड पर कैसे करें। सबसे पहला तरीका है अपनी टाइमलाइन को समझो। हर काम के लिए एक रियलिस्टिक टाइम सेट करो। ऐसा टाइम नहीं जो सिर्फ दिखाने के लिए हो, बल्कि ऐसा जो असल में उस काम के लिए सही हो। नॉइस, अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो पहले सोचो कि इसमें कितना समय लगना चाहिए। बिना जल्दबाजी किए फिर उसी हिसाब से काम करो। दूसरा तरीका है काम के दौरान ब्रेक लेना सीखो। ऐसा नहीं कि तुम एक बार बैठो और लगातार 5 से 6 घंटे तक काम करते जाओ। इससे तुम जल्द ही थक जाओगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बल्कि हर कुछ देर में छोटे छोटे ब्रेक लो। इससे दिमाग को रिफ्रेश होने का मौका मिलेगा और तुम ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाओगे। तीसरा तरीका है काम के नेचुरल उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करो। हर समय एक जैसी एनर्जी नहीं होती। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, कभी कभी तुम्हें आराम की जरूरत होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस तुम्हें इसे पहचानना आना चाहिए और उसी हिसाब से अपने दिन को प्लान करना चाहिए। चौथा तरीका है फोकस्ड वर्क का समय निकालो। जब भी कोई जरूरी काम करना हो तो उसके लिए एक खास टाइम सेट करो जिसमें तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दो। इस दौरान फोन, सोशल मीडिया या कोई और डिस्ट्रैक्शन मत रखो। जब तुम बिना किसी रुकावट के काम करोगे तो तुम उसे और भी अच्छे से और जल्दी खत्म कर पाओगे। पांचवा तरीका है रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेसर पर ध्यान दो। कई बार हम सिर्फ इस चिंता में लगे रहते हैं कि काम कब खत्म होगा, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें इस काम को अच्छे से भी करना है। जब तुम सिर्फ फिनिश लाइन पर ध्यान दोगे तो तुम जल्दबाजी में गलतियां करोगे, लेकिन जब तुम खुद काम के प्रोसेसर को एंजॉय करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। सोचो, अगर कोई म्यूजिशियन सिर्फ इस चीज पर ध्यान दे कि वो कितने गाने बना सकता है, तो क्या उसके गाने अच्छे होंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वो हर गाने को प्यार और धैर्य के साथ बनाए तो उसका म्यूजिक खुद लोगों के दिलों को छूने लगेगा। यही स्लो प्रोडक्टिविटी की खूबसूरती है। ये हमें सिखाती है कि काम को जल्दी जल्दी खत्म करने की बजाय उसे सही तरीके से पूरा करना ज्यादा जरूरी है। ये हमें उस अनावश्यक दौड़ से बाहर निकालती है जिसमें हम खुद को जबरदस्ती धकेल रहे होते हैं। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है जिसे आराम से और पूरे दिल से जीना चाहिए। हर काम को उसकी नेचुरल स्पीड पर होने दो। जब तुम जल्दबाजी छोड़कर अपने नेचुरल पेस पर काम करोगे तो तुम सिर्फ बेहतर रिजल्ट ही नहीं दोगे, बल्कि खुद को भी खुश और संतुलित महसूस करोगे। यही इस सबक का असली संदेश है। तेजी से नहीं, बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ो। आजकल हर किसी को जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कई बार ज्यादा करने की कोशिश में हम क्वालिटी से समझौता कर लेते हैं। बस काम को खत्म करना ही हमारा मकसद बन जाता है और हम ये भूल जाते हैं। क्नॉइस की असली सफलता क्वालिटी पर ध्यान देने से आती है, ना कि सिर्फ क्वांटिटी से। कि स्लो प्रोडक्टिविटी किताबों हमें ये सिखाती है कि हमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ ज्यादा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो भी करें उसे बेहतरीन तरीके से करें। भले ही इससे हमें कुछ छोटे मौके छोड़ने पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमें ज्यादा सफलता और आजादी दिलाएगा। सोचो कि तुम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दोगे कि जल्दी से जल्दी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, तो हो सकता है कि वे प्रोडक्ट्स उतने अच्छे ना बने। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि भले ही कम प्रोडक्ट्स बने, लेकिन हर एक टॉप क्वालिटी का हो, तो लोग तुम्हारे ब्रांडी पर भरोसा करने लगेंगे। वे तुम्हारी क्वालिटी की वजह से तुम्हें पसंद करेंगे, ना कि सिर्फ इस वजह से कि तुमने बहुत कुछ बनाया। असल में दुनिया में जीतने भी बड़े लोग सफल हुए हैं। वे क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करते थे। सोचो कि अगर कोई लेखक सिर्फ इस पर ध्यान दे कि वो साल में 10 किताबें लिखें,
तो क्या उसकी किताबें उतनी ही बेहतरीन होंगी जितनी वो सिर्फ एक किताब पर पूरा ध्यान देकर लिखे? शायद नहीं। यही वजह है कि कुछ किताबें सदियों तक याद रखी जाती है जबकि बाकी कहीं खो जाती है। क्वालिटी पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि हम धीरे धीरे काम करें या आलस करें। इसका मतलब ये है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें ताकि उसका रिजल्ट बेहतरीन हो। क्नॉइस जब हम हर चीज को सोच समझकर और दिल लगाकर करते हैं तो उसकी गूंज लंबे समय तक रहती है। सोचो कि तुम एक रेस्तरां खोलते हो और सिर्फ इस सोच में रहते हो कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। इसके लिए तुम क्विक सर्विस देना शुरू कर देते हो, फास्ट फूड टाइप मेन्यू रखते हो और खाने की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। शुरू में तो लोग आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि तुम्हारा खाना खास नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर तुम कुछ समय लेकर हर डिश को बेहद खास और स्वादिष्ट बनाते हो तो हो सकता है कि पहले कम लोग आए, लेकिन जो भी आएगा वह दोबारा जरूर आएगा और अपने दोस्तों को भी बताएगा। यही क्वालिटी का जादू होता है। अब सवाल आता है कि हम क्वालिटी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहली चीज, जल्दी में काम करना बंद करो। जब भी कोई जरूरी काम करो उसे सिर्फ खत्म करने के लिए मत करो, बल्कि उसे इस सोच के साथ करो कि वो बेस्ट आउटपुट दे सके। कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें सुधारने में और ज्यादा समय बर्बाद होता है। दूसरी चीज, हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। कई बार लोग क्वालिटी के चक्कर में इतना सोचते हैं कि वे कोई भी काम पूरा ही नहीं कर पाते। क्नॉइस में सही बैलेंस बनाना है। काम इतना बेहतरीन हो कि उसका असर बना रहे, लेकिन उसे खत्म भी सही समय पर करना है। तीसरी चीज, छोटे मौके छोड़ने से मत डरना। कई बार हम सिर्फ इसलिए कोई चीज कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा। क्नॉइस, लेकिन अगर कोई मौका तुम्हारी क्वालिटी को गिरा सकता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें और भी बड़े मौके मिलेंगे। चौथी चीज, जो भी करो उसमें अपना 100% दो। अगर तुम कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, जो भी करो उसे इस सोच के साथ करो कि ये तुम्हारा बेस्ट वर्क बने। अगर तुम हर काम को ऐसे ही करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में बनेगी जो हमेशा बेहतरीन क्वालिटी देता है। पांचवी चीज, सीखते रहो और खुद को इम्प्रूव करते रहो। क्वालिटी सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती क्नॉइस, बल्कि स्मार्ट वर्क से आती है। अगर तुम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें उसमें लगातार सीखते रहना होगा। जितना ज्यादा तुम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे उतना ही तुम्हारा काम दूसरों से बेहतर होगा। छठी चीज, शॉर्टकट मत अपनाओ। कई बार लोग जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट से मिली सफलता ज्यादा समय तक टिकती नहीं। असली सफलता उन्हें मिलती है जो सही रास्ते पर चलते हैं, भले ही वह रास्ता कुछ लंबा क्यों ना हो। सोचो कि अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करता है और हर जगह से कुछ कुछ पैसा बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए सफल हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान अपने बिजनेस में क्वालिटी और वैल्यू देने पर ध्यान देता है तो उसका बिजनेस सालों साल चलेगा। यही फर्क होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म फ्रीडम में। शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है कि ज्यादा करने से हम ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग सफल होते हैं जो क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं। जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो लोग हमें याद रखते हैं, हम पर भरोसा करते हैं और हमारी वैल्यू को समझते हैं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त हैं, अजय और रोहन। दोनों को एक वेबसाइट बनानी है। अजय सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी ज्यादा वेबसाइटर्स बनाकर ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए वो हर वेबसाइट को जल्दबाजी में बनाता है। वही रोहन सिर्फ कुछ ही वेबसाइटर्स बनाता है, लेकिन हर एक पर पूरी मेहनत करता है, उसे यूजर फ्रेंडली बनाता है, अच्छी डिजाइन और कंटेंट डालता है। पहले कुछ महीनों में अजय को ज्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि वो ज्यादा वेबसाइटर्स बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स को लगने लगता है कि उसकी वेबसाइटर्स में क्वालिटी नहीं है,
इसलिए वे उसे रिपीट काम नहीं देते। दूसरी तरफ रोहन के क्लाइंट्स उसकी क्वालिटी से खुश होते हैं और बार बार उसे हायर करने लगते हैं। यही फर्क होता है क्वांटिटी और क्वालिटी में। अगर तुम सिर्फ ज्यादा करने की दौड़ में लगे रहोगे तो शुरुआत में फायदा दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो लोग तुम्हारे काम को सराहेंगे और तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। क्वालिटी का असली मतलब यही है, ऐसा कुछ करना जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। ऐसा कुछ बनाना जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों तक लोगों के लिए वैल्यू रखे। यही सोच हमें स्लो प्रोडक्टिविटी सिखाती है। ज्यादा करने के पीछे मत भागो, बल्कि बेहतर करने की कोशिश करो। यही असली सफलता का मंत्र है। आजकल हर कोई बिजी देखना चाहता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन भर कुछ ना कुछ करते रहे तो इसका मतलब है कि वे बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ बिजी रहने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब होता है जब तुम सही काम कर रहे होते हो। ऐसे ही न्यूपोर्ट स्लो प्रोडक्टिविटी में सूडो प्रोडक्टिविटी यानी नकली प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत बिजी फील करवाते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है तो हमें महसूस होता है कि हमने असल में कुछ भी खास अचीव नहीं किया। ये इसलिए होता है क्योंकि हम बस काम करने के नाम पर रैंडम चीजें करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वाकई उन चीजों का कोई मतलब है। असली प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही और जरूरी काम करना है। सोचो कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है। वो पूरे दिन अपनी किताबों के साथ बैठा रहता है, हाइलाइटर से लाइनें मार्क करता है, नोट्स बनाता है, बार बार पढ़ता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब टेस्ट देने जाता है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने असली पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने बस अपने आप को बिजी बनाए रखा, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसे कौन से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। ऐसा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। कई लोग ऑफिस में दिन भर मीटिंग्स में होते हैं, हर ईमेल का जवाब तुरंत देते हैं, हर छोटी बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब हफ्ते के अंत में देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनका कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। उन्होंने पूरा हफ्ता सूडो प्रोडक्टिविटी में निकाल दिया, यानी सिर्फ बिजी दिखने में। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी एनर्जी और समय लिमिटेड है। अगर हम अपना समय और ध्यान उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं क्नॉइस जो वाकई जरूरी नहीं है, तो फिर हमारे पास असली महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा सिर्फ टाइम पास। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बिजी हो तो एक मिनट के लिए रुक कर खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं वाकई किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम कर रहा हूं या सिर्फ अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? ये सवाल तुम्हें साफ दिखा देगा कि तुम्हारा समय सही जगह लग रहा है या बेकार जा रहा है। अब सोचो कि एक मैनेजर है जिसे एक जरूरी रिपोर्ट तैयार करनी है, लेकिन वो पूरे दिन मीटिंग्स में उलझा रहता है, छोटे छोटे टास्क खुद करता रहता है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देता है और रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वो सोचता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में उसने अपना सबसे जरूरी काम ही नहीं किया। अगर वो सुबह सबसे पहले बैठकर सिर्फ रिपोर्ट पर काम करता और बाकी चीजों को बाद में रखता तो वो दिन के अंत में ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता। असल में सूडो प्रोडक्टिविटी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिन की सही प्लानिंग करें। हर सुबह हमें यह तय करना चाहिए कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है और फिर उसी पर फोकस करना चाहिए। क्नॉइस कई बार हम उन टास्क पर ज्यादा समय लगा देते हैं जो आसान होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमें जल्दी खत्म होते दिखते हैं। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी आसान टास्क से नहीं आती, बल्कि उन मुश्किल कामों को करने से आती है जो सच में जरूरी होते हैं। एक और बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग सूडो प्रोडक्टिव हो जाते हैं वो है बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ बहुत सारे काम करेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम एक ही समय में कई चीजें करते हैं तो हमारा दिमाग किसी एक चीज पर
पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता। इसका नतीजा ये होता है कि कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए बेहतर यही है कि एक बार में सिर्फ एक काम किया जाए और उसे पूरी तरह खत्म करके ही अगले पर जाया जाए। कई लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ही वे ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं। सोचो कि दो लोग हैं, एक दिन भर छोटी छोटी चीजों में बिजी रहता है और दूसरा सिर्फ कुछ घंटों के लिए गहराई से काम करता है। पहले वाले को लगेगा कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले के पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि उसने सही चीजों पर फोकस किया। अब सवाल आता है कि सूडो प्रोडक्टिविटी से बचा कैसे जाए। सबसे पहले हमें अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि कौन से 3 सबसे जरूरी काम हैं जिन्हें हमें आज पूरा करना है। क्नॉइस फिर हमें छोटे और गैर जरूरी कामों में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स और ईमेल्स में उलझने से बचना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम हर 10 मिनट में ईमेल चेक करने लगे तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है और असली काम पर फोकस नहीं कर पाते। बेहतर यह है कि हम दिन में सिर्फ कुछ तय समय पर ही ईमेल चेक करें और बाकी समय अपने असली काम पर लगाएं। तीसरी चीज, क्नॉइस में गहराई से काम करने की आदत डालनी होगी। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई जरूरी काम कर रहे हो तो फोन, सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन को दूर रखकर पूरी एकाग्रता के साथ काम करें। जब हम गहराई से किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो ज्यादा जल्दी और अच्छे से होती है। चौथी चीज, क्नॉइस में यह भी समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता। अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि वो दिखने में जरूरी लगती है, लेकिन उसका असल में कोई बड़ा फायदा नहीं है, तो उसे करने से बचना चाहिए। सोचो कि 2 दोस्त हैं, एक अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और दूसरा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी रहता है। बिजनेस वाला दोस्त पूरे दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है, नए आइडियाज पर काम करता है और धीरे धीरे अपने सपने की तरफ बढ़ता है। दूसरा दोस्त दिन भर सोशल मीडिया पर बिजी रहता है, लेकिन दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। दोनों बिजी थे, लेकिन सिर्फ एक की प्रोडक्टिविटी असली थी। असल में सूडो प्रोडक्टिविटी से बचना ही सच्ची स्लो प्रोडक्टिविटी है। जब हम बिना मतलब के बिजी दिखने के बजाय सिर्फ सही चीजों पर फोकस करते हैं तो हमें कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत बिजी हो तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में किसी जरूरी काम पर फोकस कर रहा हूं या सिर्फ अपने आप को व्यस्त दिखा रहा हूं? अगर तुम ये फर्क समझ गए तो तुम अपनी जिंदगी को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। आजकल की दुनिया में बिजी रहना एक ट्रेंड बन गया है। लोग समझते हैं कि अगर वे हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वे बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सच में हमारे लिए मायने रखता है? क्या वो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों और असली वैल्यूज के साथ मेल खाता है? यही वो जगह है जहां इंटेंशनलिटी यानी इरादे के साथ काम करने का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन जब रात को सोचते हैं कि हमने क्या हासिल किया तो हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने सिर्फ काम किया बिना ये सोचे कि वो काम हमारे लिए कितना जरूरी था। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं और बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं जाती। सोचो कि एक आदमी है जो हर दिन सुबह उठकर काम पर जाता है, पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहता है और फिर घर आकर थका हुआ सो जाता है। हफ्तों और महीनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो सोचता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो कुछ रुककर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपने असली सपनों के लिए कुछ भी नहीं किया। वो बस अपने रोजमर्रा के कामों में इतना उलझा हुआ था कि उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो असल में क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है
कि हम अपने हर काम को इरादे के साथ करें। हमें यह तय करना होगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर हम बस दिन गुजारने के लिए काम कर रहे हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम अपने हर काम को सोच समझकर चुनते हैं, क्नॉइसोर उसे अपने असली मकसद के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी लाइफ में एक अलग तरह की क्लैरिटी आ जाती है। सोचो कि दो लोग हैं, एक बस इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसे करना पड़ रहा है, और दूसरा अपने हर काम को सोच समझकर चुनता है ताकि वो उसके फ्यूचर गोल से मेल खाए। क्नॉइस पहले वाला इंसान थका हुआ और कंफ्यूज रहेगा, जबकि दूसरा इंसान ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहेगा क्योंकि वो अपने काम को एक मकसद के साथ कर रहा है। इंटेंशनलिटी का मतलब है कि हम सिर्फ इसलिए बिजी ना रहें क्योंकि हमें ऐसा करना है, बल्कि हम ये सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब हम अपने हर काम को सोच समझकर चुनते हैं तो हम अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह लगाते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हमें अंदर से भी ज्यादा सुकून मिलता है। अब सवाल यह है कि हम अपने काम में इंटेंशनलिटी कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियर करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर हमें यह पता ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है तो हम रास्ते में भटकते रहेंगे। दूसरी चीज, हमें अपने रोजमर्रा के कामों को उन गोल्स के साथ जोड़ना होगा। बहुत बार हम छोटे छोटे टास्क में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि यही सबसे जरूरी चीजें हैं, लेकिन अगर हम कुछ रुक कर सोचें तो हमें एहसास होगा कि इनमें से कई चीजें हमारी असली प्राथमिकताओं से मेल ही नहीं खाती। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि कौन सा काम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है और कौन सा सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तीसरी चीज, हमें हर दिन कुछ समय यह सोचने में लगाना चाहिए कि हमारा किया हुआ काम हमारे बड़े लक्ष्यों के लिए कितना जरूरी था। कई बार हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन जब हफ्ते के अंत में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम वही के वही खड़े हैं। अगर हम रोजाना कुछ मिनट ये रिव्यू करने में लगाएं कि हमने क्या किया और वो हमारे लिए कितना फायदेमंद था, तो हम अपनी दिशा को सही रख सकते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट है जो हर दिन पढ़ाई करता है, क्नॉइस, लेकिन अगर वो बिना सोचे समझे सिर्फ किताबों के पन्ने